Hello everyone, today we discuss about the thorax and extremities. इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है। वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन सी बोन्स कंसिस्ट होती हैं जिनके थ्रू हमारा पूरी बॉडी फॉर्म रहती है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो थोरेसिक रीजन होता है हमारी बॉडी में उसमें कौन कौन सी बोन्स कंसिस्ट होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो है हमारी थोरेसिक कैविटी जो कंसिस्ट होती है हमारी रिब्स और स्टर्नम से। हमारी कितनी रिब्स प्रेजेंट होती हैं? 24। अगर मैं पेयर्स में बात करूं तो उसमें 12 पेयर्स में हमारी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो उन 12 पेयर्स में, ठीक है, यानी कि T1 से लेके T7 तक जो रिब्स होती हैं वो स्टर्नम से लगी होती हैं, स्टर्नम के अंदर वो लगी हुई रहती हैं। उन बोन्स को हम बोलेंगे ट्रू रिब्स। ओके, और अगर बात करूँ T8, T9 और T10 के, मतलब 8, 9, 10 से जो लगी हुई होती हैं वो होती हैं फॉल्स रिब्स। लास्ट आता है हमारा T11 और T12, लास्ट की 2 बोन्स जो होती हैं वो स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं, उन बोन्स को हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ओके, लास्ट 2 पेयर्स की बोन होती हैं वो बैक बोन से अटैच होती हैं ओनली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पेल्विक गिडल की। मींस पेल्विक गिडल जो हम बोल सकते हैं उसको हिप बोन। हिप बोन जो हमारी होती है उसको हम पेल्विक गिडल बोलते हैं। इसके अंदर 3 बोन्स कंसिस्ट होती हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, देखिए हिप बोन का डायग्राम या फिर पेल्विक गिडल। ठीक है, तो इसमें जो इस्चियम पार्ट होता है जो हमारी थाई बोन के नीचे प्रेजेंट होती है, बोन थाई के नीचे, उसको हम बोलते हैं इस्चियम। और ये बोन ही, इस बोन की वजह से ही हम इजीली बैठ पाते हैं। अब जो बाकी बची हुई बोन होती है वो हमारी कहलाती है इलियम। अगर मैं हिप बोन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो वेट, बॉडी का वेट होता है वो पूरा इस पे टिका होता है, हिप बोन्स पे। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बोन होती हैं। दूसरी, जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम पार्ट, वो भी हमारा सेफ रहता है। क्यों? पेल्विक गिडल की कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन, इस वजह से ये हमें सेफ रखते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स हैं, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर्स, इनकी वजह से सेफ रहते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ एक्सट्रीमिटीज़ की। एक्सट्रीमिटीज़ मतलब इसके अंदर कौन कौन सी बोन इंक्लूड होती है, यानी कि हमारा जो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का पार्ट है, यानी कि हमारे हाथ और पैर की जो बोन्स होती हैं वो कंसिस्ट होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर अपर लिम्ब के बोन की बात करूँ तो वो किसमें कंसिस्ट हो जाता है, हमारा डिवाइड हो जाता है सब पार्ट्स में। मीन्स अपर आर्म, हैंड एंड फोर आर्म। ओके, तो जो हमारा अपर आर्म है, हमारे अपर आर्म की जो बोन होती है वो कहलाती है ह्यूमरस। आपको डायग्राम में देखिए दिख रहा होगा, जो हमारा अपर आर्म होता है उसकी बोन कहलाती है ह्यूमरस। नेक्स्ट हमारी जो बोन आती है वो हमारी होती है फोर आर्म। फोर आर्म की मतलब हो गए, उस आर्म को हम बोलते हैं रेडियो अल्ना। देखो आपको इस पार्ट के नीचे दिख रही होगी, ह्यूमरस के ठीक नीचे जो बोन कंसिस्ट होती है, जो प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं रेडियस अल्ना। ठीक है, और इन पाम बोन्स, मतलब जो हमारी एक तो कलाई की बोन हो गई रिस्ट बोन, उसको बोलते हैं कार्पल्स। और जो पाल्म की बोन हो गई, मतलब रिस्ट से आगे वाला हथेली जो हो गई हमारी, उस पार्ट को हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स। तो इस तरीके से हमारी जो अपर लिम्ब की बोन्स हो गई वो कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले तो हो गई हमारी ह्यूमरस, सेकंड इज रेडियस अल्ना, ठीक है, दूसरी इज रिस्ट बोन एंड फोर्थ वन इज हैंड बोन। हैंड बोन्स मीन्स जो हमारे पाल्म की हथेली की बोन्स होगी वो हो गई हमारी मेटाकार्पल्स। ओके, अब हम बात करते हैं लोअर लिम्ब के बोन्स की। तो लोअर लिम्ब का बोन भी जो होता है वो किस पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं? 3, थाई बोन, लेग बोन और फुट बोन। ठीक है, देखिए ये है हमारा स्ट्रक्चर पूरा लिम्ब, हिंड बोन का। हिंड बोन भी बोल सकते हैं या लोअर लिम्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जो लोअर लिम्ब के पार्ट है वो 3 पार्ट में कंसिस्ट हो गए। फर्स्ट बोन हमारी आ गई थाई की बोन जो थाई में प्रेजेंट है, दूसरी लेग बोन एंड द थर्ड वन इज फुट बोन। ओके, अब हमारी जो थाई बोन होती है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, उसको हम बोलते हैं फीमर। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो होती है वो होती है हमारी फीमर। ठीक है, ये फिट होती है हमारी पेल्विस की कैविटी में। सबसे ध्यान रखेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है फीमर। ठीक है, तो सबसे पहले जो लार्जेस्ट बोन हो गई हमारी लॉन्गेस्ट, वो हो गई फीमर। उसके बाद जो बोन आती है वो होती है हमारी टीबिया फिबुला। टीबिया मीन्स कि जो हमारे नी जॉइंट पे प्रेजेंट होती है, नी जॉइंट बनाती है। नी मतलब घुटना। ठीक है, हमारे घुटने पे जो पॉइंट पे प्रेजेंट होती है बोन, उसे हम बोलते हैं टीबिया। और उसके पीछे अंदर वाली साइड पे जो बोन प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं फिबुला। इस तरीके से जो फॉर्म्ड होती है बोन वो होती है टीबिया फिबुला।
ठीक है। यही हेल्प करती है एंकल जॉइंट को फॉर्म करने में। ठीक है, एंकल मतलब जो हमारा एडी का जॉइंट होता है उसे बनाने में हेल्प करती है हमारी टिबिया फिबुला। तो नेक्स्ट बोन है हमारी फुट बोन। फुट बोन मीन्स कि जो हमारा फुट का पार्ट होता है, फुट में मीन्स 3 पार्ट्स में कंसिस्ट हो जाती है ये, एंकल, सोल एंड टोस। एंकल मतलब हमारा एंकल का जो जोड़ होता है उस एडी का जोड़ जो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टार्सल बोन्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सोल बोन्स की, तो वो है हमारी, उसको हम बोलते हैं मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल मतलब कि जो हमारे एडी से आगे वाला पोर्शन होता है जहाँ पे जो पॉइंट कनेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं मेटाटार्सल्स। ठीक है, और हमारी पैर की उंगलियों की साइड जो बोन्स प्रेजेंट है जिन्हें हम बोलते हैं टो बोन्स, वो होती है फैलिंग्स। तो इस तरीके से जो हमारे फुट में 3 बोन्स कंसिस्ट हो जाती हैं। सबसे पहले हमारी बोन हो गई टार्सल्स, सेकंड वन इज़ मेटाटार्सल्स एंड थर्ड वन इज़ फैलिंग्स। जो हमारे अंगूठे और उंगली वाली बोन्स होती हैं वो होती हैं फैलिंग्स। ये टार्सल्स जो होती हैं ये 7 नंबर में प्रेजेंट होती है, मतलब नंबरिंग में कितनी होती हैं 7। और सोल की बोन्स जो होती हैं, सोल मैंने अभी आपको बताया कौन सी बोन्स, जो एडी से आगे वाला जॉइंट होता है वो होता है सोल बोन्स, जहाँ पे कंसिस्ट होती हैं बोन वो सोल बोन्स होती हैं। ठीक है, ये लॉन्ग होती हैं, फिर आगे जाके ये पार्ट बनाती हैं जो हमारी फिंगर्स जहाँ पे बन जाती हैं। ठीक है, पैर की फिंगर्स जो बन जाती हैं। फिर उसके बाद कहाँ पे आगे वाला पोर्शन आ जाएगा हमारा टो पार्ट, मीन्स जहाँ पे टो बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं फैलिंग्स। तो इस तरीके से हमारी फुट बोन्स कंसिस्ट होती हैं। अब आपको ध्यान रखना है अपर लिम्ब की बोन्स कौन कौन सी होती हैं और लोअर लिम्ब की बोन्स। मैं एक बार से दोबारा रिवाइज कराती हूँ। जो अपर लिम्ब की बोन्स है उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है ह्यूमरस बोन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आती है हमारी रेडियो अल्ना, जो शोल्डर बोन से आगे जॉइंट हो जाती है नीचे, रेडियो अल्ना। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारी आती है कलाई की बोन जो होती है रिस्ट बोन, और देन नेक्स्ट इज हमारी हैंड बोन जो आगे हमारे फिंगर्स आ जाती हैं हाथ की। अगर मैं लोअर लिम्ब की बात करूं तो वो भी 3 पार्ट्स में कंसिस्ट होती है। पहले मैंने आपको बताया थाई बोन, सबसे इंपॉर्टेंट बोन जहाँ हमारे बॉडी का वेट होता है जो सपोर्ट करती है। दूसरी हमारी लेग बोन एंड थर्ड वन इज फुट बोन। अब उसके बाद अगर थाई बोन की बात करूँ तो उसको मैंने बताया था फीमर बोलते हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, दूसरी उसके बाद आती है टिबिया फिबुला जो आगे नी जॉइंट बनाती है। ठीक है, उसके बाद जिसका अपर पार्ट टिबिया और लोअर पार्ट या आप बोल सकते हो इनर पार्ट वो होता है हमारा फिबुला। ओके, ये हमारे हेल्प करती है हमारे एंकल जॉइंट को बनाने में, एडी के जोड़ को बनाने में हेल्प करती है। उसके बाद आती है हमारी फुट बोन्स। फुट बोन्स 3 पार्ट में कंसिस्ट हो जाती हैं, एंकल, सोल एंड टोस। एंकल बोन को हम बोलते हैं टार्सल्स, सोल बोन को बोलते हैं हम मेटाटार्सल्स और टो बोन को बोलते हैं फैलिंग्स। तो ये बोन्स आप ध्यान रखेंगे। Thanks for watching. If you like my video, please subscribe my channel.